भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे जो सामने दर्शक हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम आरिफ है। जी। मैं हरदोई का रहने वाला हूँ। तो आरिफ भाई, आप जो है खेती जो कर रहे हैं वो कौन कौन सी खेती कर रहे हैं? सर, मैं खेती करता हूँ। गेहूँ है, धान है, मक्का है, लेकिन मुख्य रूप से हम गेहूँ की खेती करते अच्छा, गेहूं की खेती जो है वो मुख्य फसल है हैं। आपकी। जी, हमारे यहाँ गेहूँ की खेती मुख्य फसलों में तो से है। ये जो गेहूं आप करते हैं वो किस वजह से करते हैं, कि किस लिए आपको ये गेहूं की फसल अच्छी लगती है? ये गेहूँ में हमारे यहाँ जो है जिस हिसाब से मिट्टी है उसमें पानी भी कम लगता है और भरपूर उत्पादन हो। हाँ, अनाज का अनाज भी हो जाता है और पशुओं को चारा भी हो पशुओं जाता को चारा भी मिल जाता है। है। तो पशुपालन भी करते हैं? जी बिल्कुल, पशुपालन भी करते हैं, इसीलिए मुख्य रूप से गेहूं की खेती करते हैं। जी। ताकि उनको भूसे की भी आवश्यकता पड़ती है, वो भी पूरा हो जाता है हमारे साल भर का। तो इसमें आप जो बीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो बीज लगाते हैं गेहूं के, वो कौन सा बीज लगाते हैं? देखिए सर, मार्केट में कई सारे बीज हैं। जी। लेकिन हमारे एरिया में किसान जो मुख्यतः इसको पसंद करते हैं, स्टार एग्री सीड का स्टार 325 जी। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, उत्पादन में भरपूर मात्रा में इसका उत्पादन है और पानी भी ये कम चाहता है। तो आप ये स्टार एग्री सीड का स्टार 325 कितने दिन से बो रहे हैं, कै सालों से बो रहे हैं? ये तकरीबन सर हमें 3 साल हो गए इसको बोते हुए। जी। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे दर्शक भी यकीन नहीं करेंगे, इसका भरपूर उत्पादन होता है, मोटा दाना निकलता है इसका और बेहतरीन भूसा भी इसका निकलता है, जो पशु इसको बहुत ही बड़े चाव से खाते हैं। कई बार आरिफ भाई देखा गया है कि हमारे जो गेहूं ज्यादा बढ़ गया, बढ़ने के जी। बाद में वो हल्के फुल्के, अगर मान लिया हमने पानी लगाया, पानी लगाने के तुरंत बाद कुछ हल्की हवा चल गई तो वो पूरा का पूरा नीचे गिर हाँ, ऐसी जाता है। समस्या होती है। क्या इस बिक बीज में जाता भी है ये समस्या? नहीं सर, इस बीज में तो ये समस्या बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। तकरीबन ना के बराबर। ना। अब जैसे कोई कुदरती तूफान सा ही आ जाए, बहुत भयंकर बारिश हो जाए, हाँ, तो फिर ओलावृष्टि अमूमन हो से जाए तो ओलावृष्टि हो जाए, सभी में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें जो है इस चीज की समस्या मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। कई बार क्या होता है कि बालियां काली हो जाती हैं या उसमें जो है पीला रतुआ रतुआ टाइप आ जाता है। जी। तो क्या इस बीज में ये आता है या नहीं? नहीं सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो कंपनी है जो बीज को बनाती है वो इस बात का ध्यान रखती है कि इसकी गुणवत्ता अच्छी हो, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है अन्य बीजों की क्वालिटी। कंपनी इसे पहले से ही ट्रीट करके भेजती है, जैसे कि जेनेरिक जो है बीमारियों का इस पे कोई असर नहीं होता है और खासकर इसमें पीलापन तो कतई नहीं आता। तो अरे भाई, इसकी जो बिजाई का टाइम है वो बिजाई का टाइम कब है? इसका बिजाई का टाइम 15 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक, उस बीच में आप कभी भी बो सकते। तो अब जो तैयारी चल रही है वो कैसी तैयारी चल रही है? आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं गेहूं की बिजाई के लिए? ये तकरीबन हमारे खेत लगभग तैयार ही हैं और कुछ एक बाकी हैं। हफ्ते 10 दिन के अंदर हम सारे खेतों में अपने गेहूं की बिजाई कर दें। बीज की जो मात्रा है वो एकड़ में आप कितना बीज डालते हैं? एकड़ में सर ये 40 किलो बीज डाला जाता है। अच्छा। और इसमें जो है कल्ले का फुटान जो है एक बीज में तकरीबन तकरीबन आप 12 से लेके 18 तक आता है। अच्छा, जो नीचे से ब्यांत कहते हैं, जी जिसे हम जी अपनी जी देसी जी, भाषा जो में, जो 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 ब्यांत अपने होता है वो 18 17 18 तक हो जाता 17 है। 18 तक तो इसका होना ही होना है। अब 17 18 ब्यांत हो गए, उसके बाद जब उन पे बालियां आएंगी तो बालियां कैसी होती हैं? इसकी मध्यम आकार की होती हैं, लंबी बालियां होती हैं, किस तरीके की होती देखो जी, ऐसा है, हमने किसानी करते हुए काफी टाइम हो गया जी। और काफी सारे जो है गेहूं बीज बोलिए हर कंपनी के वगैरह वगैरह, इससे मैं इतना संतुष्ट हूँ कि आप पूछोगे नहीं। जो भी इसके जो ब्यांत होते हैं, जो कल्ले होते हैं, जो पहला फुटान होता है, पहला कल्ला होता है, उसी के बराबर इसकी सारी बालियां हो। अच्छा, ये नहीं है कि छोटे बड़े हो छोटे जाएं। बड़ी नहीं होती इसकी, यही तो खासियत है स्टार जी। एग्री सीड की। तो आरिफ भाई, इसमें जो पैदावार का रेशियो है एकड़ में वो कितना है हमारा? देखिए उत्पादन जी, क्या होता है? 25 से लगभग जो है 28 कुंटल के बीच में इसका उत्पादन होता है। जो पिछले सीजन में हमने इसको बोया था तो हमारा एकड़ में लगभग 26 कुंटल के आसपास बैठा था, कुछ ऊपर ही मान सकते, कम नहीं। अच्छा, एक चीज होती है, हमने पैदावार बहुत अच्छी कर ली और हमने जो है अच्छे से फसल उगा ली जी और सब कुछ ठीक ठाक रहा, जी हमने हार्वेस्टिंग भी टाइम से की जी। और हम उसे मंडी में फसल का या हमारे उसका बीज का जो है अच्छा रेट नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो क्या कुछ इस वैरायटी को मंडी में पसंद किया जाता है, लोग इसे पसंद करते हैं? जी, खाने में अच्छी होती है ये वैरायटी, इसको लोग खाने के लिए पसंद करते हैं और बीज के लिए भी पसंद करते हैं, क्योंकि इसका दाना मोटा होता है। ये जी। मंडी में आपका अलग ही दिखेगा गेहूं, जब आप ले जाएंगे हम्म। तो आपका अलग ही गेहूं दिखेगा। और जाहिर सी बात है, जब चमक होगी, इसमें चमक भी अच्छी आती है इस गेहूं में। अब लोग देखेंगे, हाँ, जब व्यापारी चमक देखेंगे। अच्छी होगी तो आटा भी अच्छा होगा और रोटी जी भी जो है सफेद और बढ़िया बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल मेन बिल्कुल। बात यही है। हाँ बिल्कुल। तो आरिफ भाई, इसमें जो हम पानी लगाते हैं वो पानी कितने पानी लगाए जाते 4 से 5 पानी लगते हैं हैं? इसमें। 4 से 5 4 पानी। से 5 पानी में ये बिल्कुल पक्के रेडी हो जाता, और तैयार जो हो जाता है बुआई से लेके कटाई तक का जो टाइम है वो जी। कितना है? 120 से लेके 130। अच्छा, ये पूरा हाँ, रेडी हो जाता है पूरा इसमें। रेडी हो जाता है। और जो इसकी लंबाई रहती है वो 2.5 से 3 फीट तक रहती लंबाई, जिससे जो है अपना भूसा भी अच्छी मात्रा में में निकलता मिलता है। है। हाँ हाँ, अच्छी मात्रा में मिलता है। अब
गेहूं भी मिल गया हमको अच्छी मात्रा में और भूसा भी मिल गया। हम भी खुश, हमारे पशु भी। तो आरिफ भाई, जैसे आप खुश हैं और आपके पशु भी खुश हैं, जी। तो क्या जो सामने किसान भाई देख रहे हैं उनसे इस बीज के बारे में, स्टार एग्रीसीड के 325 बीज के बारे में और आप क्या कहना चाहें? भाई मैं तो अपने किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि एक बार जरूर आप इसे ट्राई करें, जरूर अपने खेतों में इसे बोएं और फिर इसका रिजल्ट देखें। जैसे हमने भरोसा किया है, आप भी फिर करेंगे। तो साथियों, आपने आरिफ भाई से जाना कि हम गेहूं की खेती किस तरीके से कर सकते हैं और कौन से बीजों का इस्तेमाल। सबसे पहले हम ये जान लें कि अगर हम अच्छे बीज, जो ट्रीट हुए, उपचारित बीज बोएंगे तो हमारी फसल में कोई भी बीमारी नहीं, और जब हमारी फसल में बीमारी नहीं लगेगी, हम टाइम से बोएंगे, टाइम से पानी देंगे, टाइम से खाद देंगे और टाइम से हार्वेस्टिंग करेंगे, तो हमारी पैदावार होगी अच्छी। तो साथियों, इस वीडियो से आप और हम यही जान पाए हैं कि अच्छे बीज ही हमारे किसान की उन्नति और सफलता का एक कारण है। धन्यवाद।